नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री मन नारायण। दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो के माध्यम में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार किन किन चीज़ों का दान काटने से मृत्यु भी टल जाती है। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे किन 5 चीज़ों का दान करने से धन और धर्म दोनों भी चला जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान दक्षिणा करना महत्वपूर्ण माना गया है। दान दक्षिणा करने का पुण्य न सिर्फ व्यक्ति को इस जन्म में प्राप्त होता है, बल्कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैष्णव संप्रदाय के महापुराण गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जीवन काल में कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से मरणोपरांत स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और ऐसे लोगों को नरक की यात्राओं से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें मृत्यु पश्चात मोक्ष नहीं मिलता, उन्हें नरक में स्थान प्राप्त होता है या उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सब कुछ धरती पर धरा का धरा रह जाता है। केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। इसलिए जीवन में पुण्य कर्म और दान करते रहें। गरुड़ पुराण में व्यक्ति को अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले इन 3 तरह के अनाजों का दान करने की बात कही गई है। मान्यता है कि इन वस्तुओं का दान पुण्य व्यक्ति को यम मार्ग में मरने के बाद प्राप्त होती है और उसकी आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता है। दोस्तों, यह जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए जानते हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में जिसे हर एक मनुष्य को मरने से पहले अवश्य दान करना चाहिए। नंबर 1, पुराणों में नमक का दान करना शुभ बताया गया है। नमक दान दुर्भाग्य को समाप्त करता है और जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। साथ ही धातु का दान करने से विघ्नों को टालने में मदद मिलती है और बड़ी से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। नंबर 2, शिव पुराण के अनुसार घी का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे शारीरिक नुकसान का डर दूर होता है और साथ ही शारीरिक कमजोरी खत्म होती है। साथ ही अनाज का दान भी एक महत्वपूर्ण दान माना जाता है। इससे घर के दोष समाप्त होते हैं और नकारात्मकता पर लगाम लगती है। नंबर 3, चावलों का दान करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और रुपये पैसों की समस्या हावी नहीं होती है। साथ ही किसी गरीब कन्या को वस्त्र और रुपये का दान करने से लाभ मिलता है। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें किन 5 चीज़ों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला है और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाला है। इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू भी खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह पर मत रखिए जहां आने जाने वाले की नज़र ना जाए। जहां तक दान की बात है तो दान स्वरूप कभी भी किसी को झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि इससे बरकत चली जाती है, यानी लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। नंबर 2, भूखे को भोजन दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं, पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती है, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। नंबर 3, धार्मिक पुस्तकों का दान भी पाप को बढ़ाता है। दोस्तों, गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसमें इससे अरुचि हो या सुनने की इच्छा ना रखता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तकों का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपका पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वालों को नुकीली चीज़ों का भी दान करने से बचना चाहिए, ऐसा मान्यताएं कहती हैं। नंबर 4, घड़ी को भी वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। घड़ी को व्यक्ति के अच्छे और बुरे वक्त से जोड़कर देखा जाता है। शास्त्र कहते हैं कभी भी
जो घड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह किसी को पहनने को न दें और न ही आप किसी और से घड़ी पहनने के लिए लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। नंबर 5, अक्सर लोग जल्दबाजी में अपने पास पेन रखना भूल जाते हैं। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वह दूसरों से पेन मांगते हैं। कई बार पेन मांगने के बाद लोग उसे वापस करना भूल जाते हैं, मगर वास्तु शास्त्र के मुताबिक यह गलत है। अगर आपने किसी से पेन लिया है फिर दिया है तो उसे वापस दे और ले। दरअसल शास्त्रों के अनुसार यमलोक में चित्रगुप्त ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के पास हर मनुष्य के कर्मों से जुड़ी एक किताब होती है और कलम होती है। वह उस किताब पर कलम से व्यक्ति के हर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए कलम को शास्त्रों में बहुत महत्व दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार आपकी कलम आपके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखती है। इसे किसी और को भूल से भी दान न करें, न ही किसी और की कलम को अपने पास रखें। ऐसा करने से आपके भाग्य में जो भी अच्छा बुरा लिखा है वह किसी और को प्राप्त हो जाता है।